पिपली स्थित सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है 3 दिवसीय बौद्ध दिवस। लाखों की संख्या में पहुंच रही है संगत। 17 फरवरी को एक ऐसे महान संत का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है जिसने दहेज मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, व्यभिचार मुक्त समाज का निर्माण करते हुए सत्ज्ञान का प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने मानव जीवन का लक्ष्य सतगुरु की छत्र छाया में समग्रता से जीते हुए दुष्कर्म त्यागने, परमात्मा का ध्यान, सुमरन, प्रभु गुणगान करके काल जाल से मुक्त होकर अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त करने का संदेश दिया है। ये शब्द आश्रम के प्रमुख सेवादार पुरुषोत्तम दास ने आज पिपली स्थित सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय बौद्ध दिवस के अवसर पर आयोजित समागम कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय समागम में 16 राज्यों और हरियाणा के करीब 6 जिलों से भारी संगत यहां पहुंच रही है। वहीं उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को बौद्ध दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी को परमेश्वर से बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 15, 16 और 17 फरवरी को बौद्ध दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विशाल भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। संत कबीर साहब की जय, परमात्मा कबीर की जय, संत रामपाल जिया की जय। आज मैं गांव बांसा रोशन दास 6 महीने से परमात्मा के चरणों में जुड़ा हूँ और बहुत ही आनंद जिस चीज की अभिलाषा थी परमात्मा की, और परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब पा चुके हैं। और कबीर साहब के ऊपर कोई भी परमात्मा कोई और है ही नहीं। सभी भाइयों का निवेदन है कि सभी आगा कबीर साहब की चरणों में आओ और इसके ऊपर अपना मोक्ष कराओ और सब चीजों का मोक्ष मिलेगी। परमात्मा आ रहे हैं और परमात्मा के ऊपर कोई चीज नहीं है, नशे बेकार सब चीजें छोड़कर और सभी आगा परमात्मा का दीक्षा लो। संत रामपाल जी आए हैं, बहुत ही अच्छे पूर्ण संत है, इसके ऊपर कोई संत नहीं है और परमात्मा कबीर है, इसके शरण में सारे आ जाने जी। यार नशे बेकार सब छोड़कर बोल सच्चा है परमात्मा कबीर की जय। हाँ, बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो ये 3 दिन का समागम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, ज्ञान का बोध होना, ज्ञान होगा तो हम सतलोक जा सकते हैं, मुक्ति हो सकती है। नहीं ज्ञान होगा तो 84 लाख में यहीं गोते खाएंगे। ये सतगुरु मिलते नहीं, जाता नरक द्वार, नरक द्वारों में दूध सब करते कहें चैतान, उनते कभी न छूटता फिरता चारों खान, 4 खानों में भरमता कभी न होता पार, 100 फेरा 100 मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सतगुरु का इतना बड़ा उपकार है इसलिए बोला है 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तब भी हम गुरु का गुण नहीं लिख सकते, पूरी धरती का कागज बना लो। कह सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बहन विनोद, 4 वेद शास्त्र के 18 बोध, वो सब पूर्ण ज्ञान देगा वो परमात्मा। कह रहा तारा मंडल बैठ के चांद बढ़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य सो तारा छिप जाए। सब अब आपके देखते देखते जैसे जब सूर्य निकलता है चांद और सितारे सब खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने आप प्रदर्शनी देखी है वहां पर, उसका इसमें आप दोबारा से कर लेना। और प्रदर्शनी में जो जो परमात्मा ने यहाँ का ज्ञान, जो सामाजिक ज्ञान है, जो बुराइयां हैं, कुरीतियां, नशाखोरी है, रिश्वतखोरी है, सब के बारे में आपने वहां जो देखा है वो आप भी सभी भाइयों तक ये मैसेज दीजिए, सबका सुधार होगा। 3 दिन का समागम है, सभी यहाँ धीरे धीरे अभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी आ रहे हैं और MLA, मंत्री और जितने भी बुद्धिजीवी हैं सब धीरे धीरे आ रहे हैं। ये ज्ञान का अज्ञान के ऊपर आक्रमण है और आपका इसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा, आप भी इसमें सेवा का मौका दे सकते हैं। हाँ जी, बढ़ेंगे। अभी तो देखना इतनी रेल फेल हो जाएगी किसी के समझ में नहीं आएगा, पूरे गांव के गांव उठ के आएंगे, सतगुरु आ जाएंगे, आने वाले हैं और वो तो अंदर बैठे बैठे भी सारा कार्य कर रहे हैं। किसी को कोई दुख है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई क्लेश है, कोई मुकदमा, कुछ किसी का जो भी किसी तरह की जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ नाम लेते ही उसका लाभ होता है। कैंसर के रोग ठीक होते हैं तो वो देखा देखी आ रहे हैं, फिर किसी के ऊपर कोई भार नहीं, लड़की का भार नहीं, 4 हो जो 5 हो जो कोई दिक्कत नहीं। दहेज मुक्त शादियां होती हैं आपके सामने। हमें जैसे बारात का कोई इंतजाम करता है ऐसे ही यहाँ पे इंतजाम पूरा होता है। लड्डू जलेबी का भंडारा, देसी घी का भंडारा सारा चलता है 3 दिन, हलवा और सारा। और वो देखा ना आपने, जितना डोनेट कैंप लगते हैं ब्लड डोनेट के और ये दहेज मुक्त शादियां होती है और जितना भी यहाँ पे कुरीतियों का नाश होता है,
सत्संग के माध्यम से। और आपस में भाईचारा कितना अच्छा है, आप देखते ही हैं सारा कुछ, और इस ज्ञान को आप आगे फैलाएंगे, आपका भी पुण्य बनेगा। सत साहिब मेन उद्देश्य ही हमारा यही है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। जैसे देश प्रथा माँ बाप के जिसके दो बेटी हो जाती है, अपने बेटी को बहुत क्षमता है। संत रामपाल जी ने कहा कि जब ये मिशन पूरा शिखर पे जाएगा, कोई भी माँ अपनी बेटी को कोख में नहीं मारेगी और वो उसको बोझ नहीं समझेगी। और ये बेटियां इस ज्ञान में भी, परमात्मा के इस मिशन में भी सहयोग करेंगी, और वो पूरा ज्ञान होने के बाद वो भी मतलब सतलोक जाने की तैयारी करेंगी। हाँ, तो ये मेन उद्देश्य है परमात्मा का, भेद मुक्त। और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। उसके बाद ज्ञान, गीता में लिखा है कोई तत्वदर्शी संत आएगा, परमात्मा का भेद वो बताएगा। आज संत रामपाल जी महाराज गीता के आधार पर पूरा ज्ञान दे रहे हैं, और वो तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है हर बात का तत्व निकाल के बताए और सच्चा ज्ञान दे। और ये 3 प्रकार के जो मंत्र है, ओम तत्सत, इनके बारे में व्याख्या करके बताए भी इनका मतलब क्या है। ओम का मतलब है काल का मंत्र है, ये तत्व परम ब्रह्म का मंत्र है, और पूर्ण ब्रह्म का जो मंत्र है वो सत्य मंत्र है। वो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में कोई दे नहीं सकता। सत साहिब हमारे सतगुरुदेव जी के ज्ञान को समझकर दिन प्रतिदिन जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नाम ले रहे हैं, सतगुरुदेव जी से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, नाम प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरु जी जैसे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से ज्ञान दे रहे हैं, ये उसी का असर है, नतीजा है कि दिन ब दिन संगत जो है बढ़ती जा रही है। जी, जो सामाजिक कार्यों में हमारे गुरु जी का योगदान है, जो शिक्षाएं हमारे को दी गई हैं, उनको लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वो सभी कार्य वहां पर दिखाए गए हैं अपने बोर्ड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, कि समाज सुधार में हमारे गुरुदेव ये कार्य कर रहे हैं। जी, देश के 16 राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, और जो हरियाणा राज्य के 6 जिलों से भी यहाँ पर संगत आएगी, शिरकत करेगी। जी।